ऑस्ट्रेलिया अगर आप जाना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट इस वक्त बहुत सारे नए वीजा ऑप्शंस लेकर के आया है इंडियन वर्कर्स के लिए। जी हां दोस्तों, कौन सा वीजा आपके लिए बेस्ट रहेगा दोस्तों, किस तरीके से आप ये पता लगा सकते हैं, किस तरीके से आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक कर सकते हैं, किस तरीके से आप जो है फी के बारे में जान सकते हैं, यानी कि कितना पैसा आपको भरना पड़ सकता है, किस तरीके से आप डॉक्यूमेंट्स के बारे में पता लगा सकते हैं, सारी की सारी जानकारी कौन बताएगा, मैं बताऊंगा दोस्तों। बहुत ही आसान भाषा में समझाने वाला हूं आपको, तो सारी की सारी जानकारी अगर पाना चाहते हैं तो एंड तक बने रहिएगा। साथ ही एक और चीज क्लियर करना चाहूंगा दोस्तों कि अगर आप ऑस्ट्रेलिया का कोई भी वीजा लेना चाहते हो तो पहले आपको अपने लिए कंपनी ढूंढनी पड़ेगी, कंपनी में जॉब ढूंढनी पड़ेगी, और जॉब्स जब मिल जाती हैं तभी दोस्तों आप किसी वीजा के लिए अप्लाई कर पाते हैं। ठीक है, तो पहला क्राइटेरिया तो यही है कि पहले जॉब ढूंढिए किसी भी कंट्री में। ठीक है, सपोज ऑस्ट्रेलिया की बात कर रहे हैं तो ऑस्ट्रेलिया में सबसे पहले आपको जॉब ढूंढनी पड़ेगी, और जॉब्स ढूंढने के लिए आपको जरूरत पड़ने वाली दोस्तों एक सीवी और कवर लेटर की। वो आप बनवा सकते हैं हमसे। सीवी कवर लेटर प्रोफेशनल फॉर्मेट का बना के देंगे, ऑस्ट्रेलियन फॉर्मेट का बना के देंगे दोस्तों, जिसके जरिए जो है वहां के एम्प्लॉयर्स को दिक्कत भी नहीं होगी और वहां के एम्प्लॉयर्स आपको आसानी से जज कर पाएंगे, आसानी से आपको जो है स्पेक्युलेट कर पाएंगे और आपको जो है सिलेक्ट करके आपको रिस्पॉन्स भेजेंगे। ठीक है, तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और हमसे अपना सीवी कवर लेटर बनवा सकते हैं दोस्तों। अभी ज्यादा समय ना वेस्ट करते हुए मैं डायरेक्टली आपको जो ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन वेबसाइट पे लेकर चलता हूं, जहां से मैं आपको ऑस्ट्रेलिया के वीजा ऑप्शंस के बारे में बताता हूं। तो चलिए चलते हैं दोस्तों। जैसा कि आप देख सकते हैं इस वक्त मैं आपको ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट की वेबसाइट लेकर आया हूं दोस्तों। ये डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स की वेबसाइट है, जहां से आप वीजास की अलग अलग जानकारी ले सकते हैं। यहां पर देखिए लिखा हुआ है गेटिंग अ वीजा। अगर आप वीजा लेना चाहते हैं तो यहां पर आपको सारी जानकारी मिलेगी। वीजा लिस्ट, ठीक है, दिस इज अ ऑस्ट्रेलिया लिस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलियन वीजास। इफ यू आर अनश्योर विच वीजा इज राइट फॉर यू, यू यूज अवर वीजा फाइंडर। वीजा फाइंडर की मदद से जो है आप अपने लिए सही वीजा ढूंढ सकते हैं दोस्तों। यहां पर आप देख सकते हैं विजिटर वीजा, स्टडिंग एंड ट्रेनिंग वीजाज, फैमिली एंड पार्टनर वीजाज, वर्किंग एंड स्किल्ड वीजाज, रेफ्यूजी और ह्यूमैनिटेरियन वीजाज, उसके बाद वर्किंग एंड स्किल्ड वीजाज, अदर वीजाज, रिपील्ड वीजाज। अलग अलग टाइप के वीजा ऑप्शंस हैं जिस पर क्लिक करके आप जो है अपने टाइप के वीजा के बारे में जानकारी ले सकते हैं। सपोज आपको वर्किंग एंड स्किल्ड वीजा चाहिए, इस पर क्लिक कीजिए, जितने भी वर्किंग एंड स्किल्ड वीजाज होंगे वो सारे के सारे वीजाज आपके सामने आ जाएंगे। देखिए विजिटर वीजा के कौन कितने सारे लिस्ट है यहाँ पर। देखिए विजिटर सब क्लास 600, ट्रांजिट वीजा सब क्लास 771, इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल अथॉरिटी, उसके बाद वर्क एंड हॉलीडे वीजा। ठीक है, इतने सारे वीजाज हैं। उसके बाद स्टडिंग एंड ट्रेनिंग वीजा, स्टडी के लिए 3 वीजाज दिए गए, फैमिली एंड पार्टनर वीजा के लिए बाप रे बाप इतने सारे वीजाज दिए गए हैं, वर्किंग एंड स्किल्ड वीजाज के लिए इतने सारे वीजाज दिए गए हैं दोस्तों। जरूरी नहीं है कि ये सारे वीजा जो है इंडियन वर्कर्स को मिले, इसीलिए वीजा फाइंडर का इस्तेमाल कर सकते हैं आप दोस्तों और अपने लिए सही वीजा ढूंढ सकते हैं। रेफ्यूजी एंड ह्यूमैनिटेरियन वीजाज में भी अलग अलग वीजाज हैं, अदर वीजा है, यहां पर आप देख सकते हैं रिपील्ड वीजाज हैं। ठीक है, अलग अलग टाइप की वीजाज के बारे में जानकारी आप ले सकते हैं। और अगर समझ नहीं आ रहा है तो सिंपली यहां वीजा फाइंडर पे जाइए। वीजा फाइंडर क्या कर सकता है आपके लिए वो मैं आपको बताता हूं। नीचे की तरफ आएंगे, एक्सप्लोर वीजा ऑप्शंस, आपको क्या करना है। वीजा इन टूरिज्म, स्टडी, वर्क, लिव हियर परमानेंटली, परमानेंट रहने जाना चाहते हो, परमानेंट रेजिडेंट बनना चाहते हो तो वो वीजा चाहिए तो यहाँ पर इस पर क्लिक कर सकते हो। स्टे लॉन्गर इन ऑस्ट्रेलिया, ज्यादा दिनों के लिए रुकना चाहते हो, एक्सटेंड करवाना चाहते हो, ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया में हो तो ये वीजा ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हो। बेसिकली मैं वर्क वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आपको जानकारी देता हूँ दोस्तों, ज्यादा बातचीत करने का कोई मतलब नहीं बनता है। एक्सप्लोर वीजा ऑप्शन फॉर वर्किंग इन ऑस्ट्रेलिया, इफ यू वांट टू स्पेंड टाइम वर्किंग इन ऑस्ट्रेलिया यू विल नीड अ वर्क वीजा, द टाइप ऑफ वीजा यू मे गेट विल डिपेंड ऑन हाउ लॉन्ग यू वांट टू स्टे। ठीक है, यहाँ पर सारी की सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। आप अब किस तरीके का काम करना चाहते हैं ये सारी चीजें आपसे पूछी जाएंगी। व्हाट काइंड ऑफ वर्क विल यू डू, आप किस तरीके का काम करेंगे दोस्तों। स्किल्ड काम करेंगे, हाईली स्पेशलाइज्ड वर्क करेंगे, वर्किंग हॉलीडे और सीजनल वर्क करेंगे, वर्किंग पाम स्कीम में आप काम करेंगे, या फिर जो भी आप जिस तरीके भी काम करते हैं दोस्तों वो आपको बता देना है यहाँ पर। ठीक है, तो मैं यहाँ स्किल्ड और हाईली स्पेशलाइज्ड वर्क वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद कंटिन्यू कर लेंगे दोस्तों। कंटिन्यू करने के बाद जो है नीचे की तरफ आएंगे, उसके बाद देखेंगे कि भैया कितने दिनों के लिए आप रुकना चाहते हैं, 3 महीनों के लिए, 5 सालों के लिए परमानेंटली। अगर आप 5 सालों के लिए रुकना चाहते हैं तो 5 सालों वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लिया है मैंने। ठीक है, मैं एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूं दोस्तों, आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहां पर आप देख सकते हैं नीचे अब 3 वीजाज आए हैं आपके पास। हियर आर 3 वीजाज दैट मैच योर क्राइटेरिया। 3 वीजाज बता दिए गए हैं। कौन कौन से वीजाज हैं। स्किल्ड रीजनल प्रोविजनल वीजा, ठीक है, यू मस्ट बी नॉमिनेटेड बाय स्टेट और टेरिटरी गवर्नमेंट, वहां की स्टेट और टेरिटरी गवर्नमेंट आपको नॉमिनेट करेगी तब आपको मिलेगा। यू मस्ट लिव इन अ रीजनल और लो पॉपुलेशन एरिया, यू मस्ट हैव पॉइंट्स स्कोर अबव 65, इसमें पॉइंट आपको जो है गेन करने पड़ेंगे। जॉब वगैरह की जरूरत नहीं है। अगर आप 65 पॉइंट्स अर्न कर लेते हैं और आपको नॉमिनेट कर दिया जाता है वहां की गवर्नमेंट के द्वारा तो आपको जो है वीजा मिल सकता है। इसमें आप 4 सालों के लिए रह सकते हैं। कॉस्ट जो है इसमें 4,240 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स है और प्रोसेसिंग टाइम जो है वेरी करता रहता है दोस्तों। उसके बाद दूसरा वीजा है स्किल्ड वर्क रीजनल वीजा, ठीक है, यहां पर ये टेम्परेरी वीजा है, इसमें भी नॉमिनेट किया जाना चाहिए आपको स्टेट या टेरिटरी गवर्नमेंट से। और इसमें जो है आपके पास एक जॉब होनी चाहिए रेलेवेंट स्किल्ड ऑक्यूपेशन लिस्ट के अंदर, ठीक है। अगर रेलेवेंट स्किल्ड ऑक्यूपेशन लिस्ट की जॉब के लिए अप्लाई करते हैं आप और आपको मिल जाती है तो आप जो है
जॉब मतलब ये वीजा ले सकते हैं दोस्तों। देखिए फर्क क्या है इसमें आपको पॉइंट्स चाहिए और इसमें आपको जॉब चाहिए, एक ऑक्यूपेशन होनी चाहिए स्किल्ड ऑक्यूपेशन लिस्ट में से। इसमें आप 5 साल के लिए रह सकते हैं। 4115 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स इसकी जो फीस है। उसके बाद तीसरा वीजा जो है स्किल्ड एम्प्लॉयर स्पॉन्सर्ड रीजनल प्रोविजनल वीजा, ठीक है। इसमें आप रह सकते हैं, काम कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं और वो सिर्फ डेजिग्नेटेड रीजनल एरियाज में कर सकते हैं ऑस्ट्रेलिया के, ठीक है। पूरे ऑस्ट्रेलिया में नहीं, ऑस्ट्रेलिया के भी डेजिग्नेटेड रीजनल एरियाज में। सपोज ऑस्ट्रेलिया का कोई एक प्रांत है, जैसे इंडिया का एक प्रांत है बिहार, रीजनल एरिया है, ठीक है, वहां जाकर के आप काम कर सकते हैं। तो यहां पर आपको जो है एक रेस्ट्रिक्शन दे दी जाएगी कि आप पूरे ऑस्ट्रेलिया में नहीं बल्कि ऑस्ट्रेलिया के किसी डेजिग्नेटेड एरिया में जाकर काम कर सकते हैं। ट्रैवल एंड टू एंड फ्रो कर सकते हैं ऑस्ट्रेलिया से 5 सालों के लिए, ठीक है। उसके बाद एलिजिबल हुए तो परमानेंट रेजिडेंसी के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों आफ्टर 3 years फ्रॉम द टाइम यू कमेंस योर एम्प्लॉयमेंट। जब आप स्टार्ट कर रहे हैं अपना एम्प्लॉयमेंट उसके 3 सालों के बाद, ठीक है। इसमें कॉस्ट वगैरह क्या है आप देख सकते हैं, 4115 ऑस्ट्रेलियन कॉस्ट है, स्टे 5 सालों का है और प्रोसेसिंग टाइम इसमें भी वेरी करता है दोस्तों। तो इस तरीके से जो है आप अलग अलग टाइप की वीजास की जानकारी ले सकते हैं। मैंने आपको एक बस अंदाजा दिया है, ठीक है। इस तरीके से आप अंदाजा निकाल सकते हैं अपने लिए। यहां पर देखिए वर्किंग इन ऑस्ट्रेलिया वाले ऑप्शन पे जाएंगे तो आपको जितने वीजास होंगे ना दोस्तों, वो सारे वीजास के बारे में जानकारी मिलेगी। आप जो है अपने लिए अलग अलग टाइप के वीजास ले सकते हैं। यहाँ देखिए शॉर्ट स्टे वर्क वीजा, टेम्पररी वर्क वीजा, स्किल्ड ऑक्यूपेशन लिस्ट, परमानेंट वर्क वीजा। अब अपने को टेम्पररी वर्क वीजा के बारे में जानकारी लेनी है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से जो भी टेम्पररी वर्क वीजाज हैं वो सारे के सारे आपके सामने आ जाएंगे दोस्तों। इन सभी वीजाज के बारे में आप जानकारी ले सकते हैं। स्किल्स इन डिमांड वीजा है, इसमें स्पॉन्सरशिप की जरूरत पड़ती है ऑस्ट्रेलिया के एम्प्लॉयर्स की तरफ से। बिजनेस इनोवेशन एंड इन्वेस्टमेंट वीजा है दोस्तों, इसमें भी स्पॉन्सरशिप की जरूरत पड़ती है। स्किल्ड रिकॉग्नाइज्ड ग्रेजुएट वीजा है, स्किल्ड रीजनल प्रोविजनल वीजा है, टेम्पररी ग्रेजुएट वीजा, ये सारे वीजाज हैं जिनकी आप जानकारी ले सकते हैं। तो बेसिक मेरा कहने का मतलब ये है कि बहुत सारे वीजा ऑप्शंस है दोस्तों। अगर आप ऑस्ट्रेलिया जाकर के काम करना चाहते हैं तो आपको बस अपने लिए सही वीजा ढूंढना है, सही वीजा मिल जाता है तो फिर अब उसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करना है। अब सपोज किसी में आपको पॉइंट्स गेन करने हैं 65 पॉइंट्स, तो आप 65 पॉइंट्स कैसे गेन करेंगे वो चीज में आपको लग जाना है। और अगर किसी में जॉब चाहिए तो जॉब कैसे मिलेगी उस चीज में लग जाना है। तो ये चीजें मैं आपको इसीलिए बता रहा हूं दोस्तों, ताकि आप इधर उधर ना भटके, किसी एजेंट के चक्कर में ना पड़े, अपने हिसाब से जानकारी लें और जानकारी समझ के सही तरीके से उसके बाद जो है सही वीजा के लिए अप्लाई करें दोस्तों। ऐसे ही नहीं रैंडमली किसी भी वीजा के लिए अप्लाई करने का कोई मतलब नहीं बनता है। आपके पास कितने स्किल्स हैं, आप कितने पढ़े लिखे हैं, आपने कितना काम किया, उसके अकॉर्डिंगली अपने लिए सही वीजा ढूंढिए और फिर उसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करने में लग जाइए दोस्तों। देखा दोस्तों कितनी आसानी से आप अपने लिए ऑस्ट्रेलिया का एक बढ़िया वीजा ढूंढ सकते हैं, ठीक है। जो भी वीजा आपको समझ में आता है कि हाँ भैया ये वीजा ऐसा है जिसके लिए मैं सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल कर पाऊंगा, तो उस वीजा के लिए जो है लग जाइए, ठीक है। अब उस वीजा की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कुछ भी हो उसको फुलफिल करने में लग जाइए। जॉब चाहिए तो जॉब ढूंढिए, किसी अप्रूव्ड स्पॉन्सर के अंडर जॉब चाहिए तो वो ढूंढिए, ठीक है। अगर उसमें ग्रेजुएशन चाहिए तो ग्रेजुएशन दिखानी पड़ेगी आपको दोस्तों। तो मतलब एक पर्टिकुलर वीजा सिलेक्ट कीजिए, उसको उसके अकॉर्डिंगली, अपने क्राइटेरियाज के अकॉर्डिंगली, अपने स्किल्स के अकॉर्डिंगली, जो चीजें आप फुलफिल कर पाएंगे उसके अकॉर्डिंगली, और फिर उस वीजा को लेने में लग जाइए दोस्तों। ज्यादा जानकारी अगर आपको चाहिए किसी पर्टिकुलर वीजा के लिए तो आप जो है कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। उस पर्टिकुलर वीजा की जानकारी आपको अच्छे तरीके से समझाऊंगा, पूरी की पूरी वीडियो बनाऊंगा दोस्तों, इसीलिए बिना कमेंट किए मत जाइएगा। और हाँ, वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा दोस्तों। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा, ठीक है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि जॉब्स ढूंढने के लिए आपको पड़ेगी जरूरत सीवी और कवर लेटर की, वो नहीं है तो अभी ही नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कीजिए दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।